नमस्कार। लॉकडाउन सुनते हुए बहुत दिन हो गए होंगे और बहुत ऐसे लग रहा होगा कि अब तो घर से बाहर जाएं। और सरकार ने भी अब जो है बाहर जाने की बहुत सारी जो है शिथिलताएं दे दी हैं। लेकिन अब देखिए परीक्षा की घड़ी अब है। स्वास्थ्य हमें बना के रखना है, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये बातें आप बहुत सुन रहे होंगे। लेकिन कैसे क्या दिनचर्या रहे ये मूल बात है। अब दिनचर्या कैसी हो? दिनचर्या का मतलब होता है सुबह सूर्योदय से उठकर रात को सोने तक का हम पूरा जो कार्यकलाप है उसको किस प्रकार निभाएं। मैं नहीं कहता कि जैसा मैं आपको बताऊं वैसा का वैसा ही आप फॉलो करें। थोड़ा इधर उधर भी हो तो अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से कुछ चीज़ों को हमें जो है वो जीवन में अपनाना ज़रूरी हो गया है अब, क्योंकि हमें अब जीवन जीना है कोरोना के साथ और इम्यूनिटी को रखना है मजबूत। किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अब मुझे ऐसे लगता है ये सकारात्मक वातावरण है, सकारात्मक माहौल है। क्यों? क्योंकि अब हम स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होंगे और अदर जो बीमारियां जो उसके बाद में आने वाली थी उनसे अब बच जाएंगे, क्योंकि प्रिकॉशनरी जो हम काम करेंगे वो हमें अदर बीमारियों से भी बचा देगी। तो अब करना क्या है, जागरूकता जरूरी है। और अभी जो कैसी जागरूकता होगी, मैं आपको पूरे दिन का एक रूटीन चार्ट जो है वो आपको बता रहा हूँ। जैसे सुबह हम उठते ही बिस्तर पर ही हमें अपनी क्रियाओं को शुरू कर देना चाहिए। अब देखिए, व्यक्ति उठता है, सीधा ही उठकर नीचे ज़मीन पर पांव रख देता है। पुराने समय से भी हमारे विधान है कि सीधे उठते ही ज़मीन पर पांव नहीं रखना चाहिए। थोड़ी देर बैठना, हाथ जोड़ना, हाथों को रब करना, ये सब क्रियाएं हमारे उठने के जस्ट बाद में करने वाली क्रियाएं हैं। हाँ, हथेलियों को देखना, इनमें एक मंत्र का जाप करना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये जो जाप है ये एक तरीके की टाइमिंग है। इस टाइमिंग में हमारी श्वसन प्रक्रिया भी सही हो जाए, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी सही हो जाए। सीधा ज़मीन के ऊपर पाँव ना रखें। इससे पहले कि मैंने एक बिस्तर पर की जाने वाली कुछ क्रियाएं, योग क्रियाएं, सुबह उठते ही वो क्रियाएं करने का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। वो मैं हालांकि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी आपको मैं थोड़ा सा आइडिया बता दूं कि सुबह जैसे उठते ही आंखें ना खोलें, आंखें बंद में ही पाँवों को और हाथों को जो अंगड़ाई होती है लेटे लेटे, वो अंगड़ाई हमें लेनी है, पहली बात। दूसरी, हाथों को मुट्ठियों को टाइट करके थोड़ी देर पूरी बॉडी को टाइट करना है, ये दूसरी चीज़। तीसरी, लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना, लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना। शरीर के हर हिस्से को एक टाइटनेस देना 1 मिनट के लिए और फिर ढीला छोड़ देना। ये कुछ क्रियाएं आप बिस्तर पर ही लेटे लेटे कर सकते हैं। इससे शरीर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ये पहली चीज़ है इम्यूनिटी के पास जाने की, इम्यूनिटी को बढ़ाने की पहली चीज़, क्योंकि हमारे शरीर को पता होना चाहिए हम जाग गए हैं। उसके बाद में पाँव ज़मीन पर रखे, हम गए। अब हमें उठते ही पानी गर्म करना है। गर्म करके हल्का सा गुनगुना रहे, यानी गर्म से थोड़ा सा ठंडा, उसके अंदर 1 चम्मच शहद डालकर। अब ये शहद डालकर क्यों किया जाए कि जो पानी की तासीर है गर्म, उस तासीर को शहद बढ़ाता है। शहद के साथ किसी भी चीज़ को मिलाया जाए उसकी तासीर को बढ़ा देता है। तो वो जो गर्मी वाला पानी है वो शरीर के अंदर कफ को कट करेगा, कफ खत्म करेगा। हमें सुबह सुबह वो पानी पीना जिससे पेट जो है वो साफ हो। अब जैसे कईयों को कब्ज़ रहती है, कब्ज़ रहना भी हमारे शरीर के लिए जो है बहुत नेगेटिव है, वो नहीं रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, जो आपने गर्म पानी शहद वाला पिया, उसके बाद ट्विस्टिंग की कुछ क्रियाएं मैंने आपको बताई हुई है कब्ज़ के लिए। वैसे सिंपल क्या करना है, जैसे हाथों को आगे ले लिया, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे, सामने। एक ये सामने हाथ, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे, सामने। ऐसी आप 5 से 10 बार ऐसे क्रियाएं कर सकते हैं, जिससे ये आंतें जो हैं ये ऐसे ट्विस्ट होंगी तो इसके अंदर जो भी मल है वो प्रेशर से नीचे आ जाएगा। दूसरी क्रिया ये भी हो सकती है, ये हालांकि मैंने आपको बैठ के बताई है, खड़े होकर भी कर सकते हैं। खड़े होकर ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्वास छोड़ते हुए, जैसे यहाँ पर हमने श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लिया, छोड़ते हुए साइड में, ऐसे साइड में झुकना। अभी मैं बैठ के कर रहा हूँ, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, आप डाउन, आप डाउन, आप छोड़ते हुए डाउन,
भरते हुए आप। ये सिंपल क्रियाएं हैं, ये तो की जा सकती है। तो आप सुबह सुबह जब आप पानी पीकर, गर्म पानी पीकर जब फ्रेश होने जाएं और अगर फ्रेश ना हो तो ये क्रियाएं करेंगे तो आपको एक प्रेशर बन जाएगा। ये प्रेशर नॉर्मली, मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई किसी की कब्ज़ बहुत टाइट है और उसको ऐसा हो जाएगा, एक नॉर्मल क्रिया मैंने बताई है। हाँ, नियमित रूप से आप 15-20 दिन, 1 महीना लगातार इस क्रिया को करते जाएंगे तो आंतें भी फिर पता चल जाएगा, आंतों को ये मानेगा नहीं, तो अपने आप फिर फ्रेश होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ आपका शरीर का एक शुद्धता का समय हो जाता है। ये मैं आपको अनलॉकडाउन जो है उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ कि आपको अब क्या करना है। उसके बाद में आप पार्क में टहलने ज़रूर जाएं। देखिए, अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो एक टहलने का नियम बना ही लीजिए। आपको सुबह आधा घंटा 2 या 3 चक्कर पार्क के लगाने हैं, पसीना निकालना है। ये कोई भी उम्र का व्यक्ति भी कर सकता है। टहलने के लिए तो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको भी कहा जाता है, जो बीपी पेशेंट है उनको भी कहा जाता है। सबके लिए टहलना ठीक है। जो सक्षम नहीं है उनकी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं उन सबको टहलना चाहिए पार्क में। उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा आएगी, जाएगी, शरीर में गर्मी बढ़ेगी। उसके बाद कुछ प्राणायाम आपको करने चाहिए। श्वासों के प्राणायाम मैंने बताए हुए हैं, श्वासों की क्रियाएं कुछ बताई हुई हैं, आसन है, क्रियाएं हैं, वो आप कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि हम लगातार उन क्रियाओं को कर रहे हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सूक्ष्म क्रियाएं मैंने बताई हुई है। सूक्ष्म क्रियाएं तो रामबाण है, सबको करना चाहिए। हर जोड़ को जो है सुबह सुबह इस प्रकार, ये हर जोड़ को हिलाने का ये कार्य जो है ये तो सबको करना चाहिए। गर्दन की इस प्रकार श्वास से, श्वासों के साथ भी बताया हुआ है। ये सारी क्रियाएं आप कर लेंगे। उसके बाद में प्राणायाम पे आ जाइए। प्राणायाम में ये भस्त्रिका, ये तो एक सामान्य व्यक्ति से जो योगी की तरफ होता है वो कर सकता है, यानी जो हैवी करना चाहता है वो। बाकी सामान्य व्यक्ति अगर भस्त्रिका करे तो सामान्य ऐसे करना है। भस्त्रिका प्राणायाम, मुद्राएं कुछ भी लगा के या वायु मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं। कमर सीधी रहेगी। ये भस्त्रिका प्राणायाम करिए। प्राणायाम का हालांकि मैंने वीडियो 2-3 डाले हुए हैं, अभी समय लगेगा बिना बात में। जो भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ये सब मैंने आपको बताया। ऊंचाई प्राणायाम जरूर करेंगे क्योंकि कफ वाले एरिए को वो ठीक करता है और गर्म तासीर का होता है, हमारे गले के कफ को कंट्रोल करता है। तो आप ऊंचाई प्राणायाम जो है वो जरूर इसके साथ करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम इसलिए करना जरूरी है कि हमारा मन शांत हो। ये मन जो है ये हल्का होगा, टेंशन तनाव कम होगा, तो भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये कुछ चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सभी प्राणायाम करके आप सुबह सुबह फिर उसके बाद में घर पे जाएं, या अगर घर पे भी हों और अगर आपको टहलने के लिए कोई जगह ना मिले तो कदम ताल का एक मेरा वीडियो है जिसको आप नियमित रूप से कर सकते हैं। बहुत लाखों लोग उस कदम ताल को कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं और वीडियो में भी मैंने देखा है कि लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है और उनको बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। तो आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि कदम ताल जो है, अगर आप बाहर टहलने ना जा सके तो सुबह सुबह 10 से 15 मिनट की कदम ताल की जो है आपकी क्रिया ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद प्राणायाम कर लीजिए और फिर उसके बाद पूरे दिन में आपको क्या रखना है। देखिए, एक तो अपनी पानी की बोतल अपने पास ज़रूर रखें। उबाला हुआ पानी उसको थोड़ा ठंडा कर लें, गुनगुना टाइप का पानी अपने पास हमेशा रखें। पानी जब भी पीना है उस बोतल से ही आप पिएं। दूसरे की बोतल हाथ ली हुई, छुई हुई, मुंह लगाई हुई वैसा पानी आपको कभी भी अब नहीं पीना है। हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखना। अपनी पानी की बोतल ज़रूर, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, डिहाइड्रेशन होने की चांसेस रहते हैं, तो पानी की मात्रा हमारे शरीर में रहनी चाहिए। दूसरा जो प्रिकॉशन है वो ये है कि हमें मास्क एनी टाइम लगा के रहना है, ऐसा निर्देश है। लेकिन जो सुबह प्राणायाम करें, तेज़ सांस लें तो थोड़ा सा उसको मास्क को आप नीचे कर लीजिए, क्योंकि शुद्ध वायु हमारी आनी जानी चाहिए। वरना क्या होगी, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो पार्टिकल्स आते हैं वो मास्क पे चिपक जाएंगे, फिर वापस उनको आप लेंगे, इससे और ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो उनको आप थोड़ा सा ले लीजिए और जब सामान्य श्वास हो जाए तब आप मास्क अपने पास रखें। और दूसरी बात, जो भीड़ में खड़े हों, अगर लोग बहुत ज़्यादा हैं तो मास्क एनी टाइम आपको रखना है, लेकिन अकेले में है तो कोई समस्या नहीं। खुली हवा में आपको ऑक्सीजन जो है वो भरपूर लेना है। शरीर में जितनी ऑक्सीजन होगी, देखिए जितनी ऑक्सीजन लेगी, ये बहुत पहले से भी हम कह ही रहे हैं कि प्राण ही जीवन है, और प्राण जो नियमित रूप से बहुत अधिक मात्रा में लेता है वो अन्य व्याधियों से बहुत बच जाता है। तो हमें कोशिश यही रखनी है कि शरीर में ऑक्सीजन
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में जाए। अब देखिए, दिन में जो हम भोजन करते हैं उसमें सलाद के रूप में जो टमाटर है वो बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है हमारे सलाद के लिए भी, हमारे पाचन के लिए भी और हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए भी। विटामिन सी, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टमाटर हमें देता है और हमें टमाटर को अधिक मात्रा में भोजन के साथ सलाद के रूप में ले लेना चाहिए। खीरा भी ले सकते हैं जिससे हमारे शरीर में पानी की जो है वो मात्रा बनी रहे। भोजन के तुरंत बाद वज्रासन में बैठने का नियम बनाइए, क्योंकि भोजन जो है वो पच जाएगा अगर हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन का मेरा वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। अगर बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। वज्रासन में जो 10 मिनट बैठता है उसको पेट की वायु बहुत आराम मिलता है। शाम के टाइम जैसे 4-5 बजे, आप 4 बजे के आसपास जो है मौसमी का जूस, संतरे का जूस ले सकते हैं, इनमें विटामिन सी होता है। सुबह जो है वो आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं। देखिए, जो जिनको शुगर है उनको नहीं लेना क्योंकि मीठा होता है। बाकी आंवले का जो मुरब्बा है वो विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, आपको लेना ही चाहिए। फाइबर अच्छा होता है तो पेट को साफ़ करने में भी उसका बहुत अच्छा रोल है। अनार जो है वो पेट को साफ़ करता है, कब्ज दूर करता है, तो अनार आप खा सकते हैं। एक अनार शाम के टाइम में भी 4-5 बजे के आसपास आपको लेना चाहिए। ये भी आपकी इम्यूनिटी में एक सपोर्ट जो है वो देगा। साथ में कई लोगों को चाय पीने की जो है एक तलब रहती है, तो लेमन टी इस समय के लिए, कोरोना काल के लिए और जो अनलॉक हुआ है उस टाइम के लिए भी, अगर थोड़ी बहुत इम्यूनिटी कमज़ोर भी है तो उसमें नींबू जो हम डालते हैं, विटामिन सी भरपूर स्रोत होता है। कफ को विटामिन सी जो है वो काटता है और विटामिन सी अगर शरीर में ठीक मात्रा में है तो कफ जो है उसके रोग कम होते हैं। तो हमें नींबू जो है वो डाल के, बचपन से हमारी दादी नानी जो है वो नींबू की चाय पिलाती थी जुकाम में, आपको भी वही करना है। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, 1-2 जो है तुलसी के पत्ते, घर में ही जो चीज़ें हैं, अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन जो है वो भी इन्हेलर का काम करती है, अजवाइन जो है वो भी डाली जा सकती है। ऐसी चीज़ें, सौंठ है या अदरक है, ये कुछ चीज़ें डाली जा सकती है। लौंग एक बार ही लेनी क्योंकि लौंग गर्म बहुत होती है, एक लौंग डाली जा सकती है, उसको भी उबाला जा सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें जो है उबाल कर हम शाम को चाय के रूप में, और उसमें नींबू जो है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डाल दीजिए, नींबू डालिए, चीनी, थोड़ी सी चीनी की बजाय मिश्री डाल सकते हैं, उसको जो है उस चाय को ले सकते हैं। हाँ, जिनको गले में अगर इरिटेशन शुरू हो गई, किसी भी वजह से इरिटेशन शुरू हो गई, तो रात को सोते समय लेमन टी ले लीजिए, जिससे वो रात को जो है उसका पूरा आराम जो है आपको मिल जाएगा और कफ को वो कंट्रोल कर लेगा। ये कुछ चीज़ों का अगर हम जीवन में ध्यान रखेंगे तो हम इस अनलॉक टाइम में भी अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे और आप स्वस्थ बने रहें, ऐसा विचार मेरा है और हम चाहते हैं कि आप लोग स्वस्थ बने रहें। साथ ही अब हमारी जो है योगाश्रम बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ज़मीन का जो है हम प्रयास अब हमारा पूरा हो चुका है, लगभग हमारा वो काम हो जाएगा। उसके बाद शायद 2021 की शुरुआत में आपको हम बुलाना भी शुरू कर देंगे। साथ ही हमारी मेंबरशिप का भी हम अभी एक पैटर्न तैयार कर रहे हैं, उसमें भी आपको जोड़ेंगे। और इसके साथ साथ जो योग के कुछ ऑनलाइन जो है कोर्सेज हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसका भी हमारा प्रयास जारी है। आप लोगों की जो दुआएं हैं, जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो बहुत मिल रहा है और एक सामान्य और सिंप्लिसिटी के साथ हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँचे, ऐसा ही विचार रखते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य, मेरे साथ ही नरेश जी शर्मा के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।